अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं इसे हम एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एटॉमिक साइज जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आर यूजली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई। अब ये जो एटॉमिक साइज होता है वो अगर आप एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पे डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस जो होता है वो वेरी प्रोमिनेंट होता है, बड़ी तेज़ी से कम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड पीरियड के अंदर देखते हैं तो सोडियम का जो साइज होता है 186 पिकोमीटर होता है। करते करते जब आप फ्लोरीन पे पहुंचते हैं तो उसका जो साइज होता है वो हमारे पास 95 पिकोमीटर के करीब हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा होता है। बट इन एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेस प्रोमिनेंट डिक्रीज इन साइज, इसका साइज तेज़ी से डिक्रीज नहीं होता। ये जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये जो 4D है दैट इज नियरली इक्वल टू साइज ऑफ 5D। 4D और 5D दोनों दोनों सीरीज का साइज तकरीबन बराबर होता है बट ग्रेटर देन 3D। 3D से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनका लो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, मतलब ये जगह बहुत कम घेरते हैं लेकिन इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, छोटी सी जगह पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कोई एलिमेंट्स होगा तो वो इंतहाई छोटी सी जगह घेरेगा बट इट्स मास इज़ वेरी हाई। जैसे हायर डेंसिटी, इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जिस एलिमेंट की है वो अरिडियम है, 22.61 ग्राम पर मिलीलीटर। सेकेंड एलिमेंट जो है वो ऑस्मियम है, 22.57 ग्राम पर मिलीलीटर इसकी हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। अब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है इट कैन बी मेजर्ड या इट कैन बी स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट रेडियाई। ये कोवलेंट रेडियाई के तर्ज में हम पढ़ते हैं। कोवलेंट रेडियाई के अंदर दो फोर्सेस अमल कर रही होती है, एक को हम न्यूक्लियर चार्ज और दूसरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब हमारा ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? अगर आप इस ट्रेंड को हम देखना चाहते हैं तो ये होता है कि कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज। ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन जब आप मिडल में पहुंचते हैं तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस होती हैं दे बिकम नियरली इक्वल, और इनका जो साइज होता है वो भी हमारे पास बराबर हो जाता है। जैसे मैंगनीज और आयरन जो होते हैं इन दोनों का साइज नियर अबाउट सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती हैं वो नियर अबाउट बिकम इक्वल। मैंगनीज और आयरन अपने साइज में बराबर हो जाएंगे। अब देन जब मैंगनीज और आयरन के बाद हम आगे चलते हैं तो कोबाल्ट और निकल का साइज भी इनके तकरीबन बराबर होता है। फिर थोड़ा सा साइज कॉपर और जिंक का इंक्रीज हो जाता है। जिंक का थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस जिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी 3D एलिमेंट्स के जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दी गई हैं। पहला जो एलिमेंट है स्कैंडियम है, इसका जो साइज़ होता है 144 पिकोमीटर है। फिर टाइटेनियम है 132 है, वनीडियम 122 है, क्रोमियम जो है 118 है, मैंगनीज 117 है, आयरन भी 117 है। नियर अबाउट इक्वल हो जाता है। फिर ये हमारे पास कोबाल्ट होता है, निकल है और कॉपर है और जिंक है। मामूली साइज़ है, आप देख रहे हैं कि इनके साइज़ के अंदर कोई वाज़ा तब्दीली नहीं होती, बिल्कुल नियर अबाउट इनके इक्वल साइजेज हैं। यानी स्कैंडियम थोड़ा सा ज़्यादा है और फिर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। स्कैंडियम के बाद ये एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो, इनका जो है एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज़ होती जा रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मैंगनीज और आयरन में न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बराबर हो जाती है और फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जिंक में जाके ये बहुत ज़्यादा यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अब अगर इसी चीज़ को हम ग्राफिकल तरीके से देखना चाहते हैं तो ये ग्राफ है जो कि हमारे पास रेडियस अलोंग वाई एक्सिस लिया गया है
और एटॉमिक नंबर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया गया है। तो हम इस ग्राफ को आसानी के साथ देख सकते हैं। ये स्कैंडियम जो है इसका साइज़ है, फिर टाइटेनियम है, वनीडियम है, ये साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल इनका तकरीबन साइज़ बराबर है। फिर ये थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कॉपर का थोड़ा इंक्रीज़ होता है और जिंक का ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इनकी आयनिक रेडियाई देखना चाहते हैं तो आयनिक रेडियाई में कोई बाकायदा किस्म का ट्रेंड नहीं होता, ये इर्रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है आयनिक रेडियाई में। आयनिक रेडियाई में स्कैंडियम का ज़्यादा है, फिर ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, फिर ये क्रोमियम का कम हो गया, मैंगनीज का फिर इंक्रीज़ हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास आयनिक रेडियाई है इसमें इर्रेगुलर ट्रेंड पाया जा रहा है। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेम ले लेते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे यहाँ पे सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +2 ली हुई है, तो ये ऐसे डब्ल्यू शेप हमारे पास आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो उसका साइज़ दूसरे से कम हो जाता है। मतलब आप Fe+3 को भी देखें, Fe+2 को भी देखें, तो Fe+3 जो होगा इसका साइज़ छोटा होगा, जबकि F जो होता है Fe+2 जो होगा इसका साइज़ हमारे पास बड़ा हो जाता है। अब इसकी सेकंड इनकी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरमीडिएट होती हैं। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है बट ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। They are less electropositive as compared to S block elements but more electropositive as compared to P block elements. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनके साइज़ बहुत छोटे होते हैं, ये छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए इनके अंदर ये खसूसियत नहीं पाई जाती। जैसे एस ब्लॉक के मेटल्स जो हैं वो आयनिक बांड बनाते हैं, ऐसे डी ब्लॉक के मेटल आयनिक बांड नहीं बना सकते। पीरियोडिक टेबल में या इनके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेकंड बी जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी जिंक, कैडमियम, Hg, ये जो सेकंड बी एलिमेंट है भी, इसकी एक रीज़न तो ये है ये कम्प्लीटली फील्ड है, हाईली स्टेबल होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन सब के डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी आर्डर जो होता है वो सीरीज़ में कुछ यूँ होगा। 5D सीरीज होती है, इसका सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 5D सीरीज़ की। जैसे जिंक, कैडमियम, Hg, तो Hg जो है वो 5D सीरीज़ है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है 4D से, फिर 4D की से ज़्यादा होती है 3D से। अब ये कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जैसे स्कैंडियम है, इसकी वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फिर ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, टाइटेनियम, वनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक जाते हुए ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ क्या होती हैं? ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ भी इनकी लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो है जाते हुए इंक्रीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो होती हैं ये इंटरमीडिएट होंगी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ भी होती हैं और आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ भी इसमें होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। वस्सलाम।